हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके लिक्विड में। आज इस वीडियो में हम जीके के वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो फ्रेंड्स 17 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ये बैंगनी रंग के प्रकाश का। फ्रेंड अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो ये गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। तो ये थे नीलम संजीवा रेड्डी। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा, वो कौन सी नदियाँ बनाती है। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके बनाती हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल था। अगला प्रश्न है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है। तो सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना किस वर्ष से शुरू हुई। तो यह 1995 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है। तो जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वो है आमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये 42वें संशोधन को कहते हैं। अगला प्रश्न है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। तो फ्रेंड जब गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं तो वो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण अपने साथ लेके जाते हैं ताकि उनको पानी के अंदर सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था। तो होम्योपैथी के जो संस्थापक थे वो थे हैनीमैन। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है। तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला माह होता है वो चैत माह होता है। अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो वो बांसुरी बजाते थे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो भारत का जो प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई। तो यह 1995 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है। तो ये एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो इसका आंसर है 25 वर्ष। सॉरी फ्रेंड, ये रिपीट हो गया है प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो इसका जो आंसर है वो है मुंबई से थाने तक चली थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। तो भारत में जो पहली बार रेल मेट्रो सेवा आरंभ की गई थी वो कोलकाता से शुरू हुई थी।
अगला प्रश्न है भारत में रेल का आरंभ किस सन में शुरू हुआ? तो 1853 में भारत में रेल का आरंभ शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में ये अंतरिक्ष में गए थे। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे वो थे त्रिगवेली। अगला प्रश्न है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो इसके कुल 15 देश सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड ये थे आज के वन लाइनर जीके के क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आने वाले आगे की सभी वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।